नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 11 फरवरी की करंट जीके लेके आए हैं और शुरुआत करें 11 फरवरी की। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश पे गंगा नदी के ऊपर देश का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। क्या कि उत्तराखंड के ऋषिकेश के अंदर गंगा नदी पर पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम 11 फरवरी की। 11 फरवरी में है उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। पता क्या है कि 1 साल से लक्ष्मण झूला है उसको बंद कर दिया है सुरक्षा कारणों से। अब ये उसका विकल्प होगा। ठीक है, इसके अंदर आप ट्रांसपेरेंट होगा, आर पार देख सकते हो और इसके ऊपर गाड़ियां भी चल सकती है, व्यक्ति भी जा सकते, इतना मजबूत होगा ये। ठीक है, तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को बना था और इसके राज्यपाल कौन है? इसके राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और पता है क्या आपको कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। उत्तराखंड की राजधानी एक तो है देहरादून और दूसरी है गरसैन। ये समर की है, देहरादून कौन सी है? विंटर की है। उसके बाद में आगे है कि अगरतला में त्रिपुरा का पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा अगरतला के अंदर। पता कहाँ होगा? बारामूला पहाड़ी के अंदर किया जाएगा। किसमें? बारामूला पहाड़ी के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी तो हमने पता ही है, राजधानी कौन सी है? अगरतला। और इसके राज्यपाल है रमेश बैस और सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव इसके सीएम है। उसके बाद में आगे है कि कोयला मंत्रालय ने भारत में खानों की स्टार रेटिंग के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, किसने किया? ये कोयला मंत्रालय ने किया है। एक जो हमारे खान है, जितनी भी कोयला खान है, उनके लिए स्टार रेटिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब पता उसके अंदर क्या है? अगर किसी को 91 से 100% अंक मिले हैं, ठीक है, तो वो कितना होगा? 5 स्टार होगा। कितने स्टार है वो? 5 स्टार है। और 81 से 90% वालों को कितना मिलेगा? 4 स्टार मिलेंगे। कितने स्टार? 4। और 71 से 80% वालों को मिलेंगे 3 स्टार। कितने स्टार? 3 स्टार। 61 से 70 उसको 2 स्टार और 41 से 60 वालों को 1 स्टार मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 स्टार मिलेगा। उसके बाद में आगे है 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कौन सा? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। ठीक, यहां तक एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलो आगे है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, किसको मिला है? ये पुलेला गोपीचंद को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और किसने दिया है? ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने दिया है। पता है, पुलेला गोपीचंद फर्स्ट इंडियन है जिसको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वो भी इंटरनेशनल कमेटी द्वारा। अब देखो आईओसी बना कब था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है 23 जून 1894 बना था और हेडक्वार्टर का है लुसाने इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है थॉमस बच। और डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफ डे कीपर। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल है। उसके बाद में आगे है कि इंग्लैंड के सेलिसबरी में भारत और ब्रिटेन के बीच 5वां संयुक्त युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर 2020 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, किस किस के बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन सा है? अजय वॉरियर है। हमने इससे पहले एक वीडियो है, उसके अंदर भी सारे के सारे जितने भी युद्ध अभ्यास हमारे, वो सारे के सारे करीब 45 युद्ध अभ्यास हमने जिक्र कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हो, आई बटन के अंदर आपको इस क्लास मिल जाएगी। ठीक है, पता क्या, अगर बात करें हमारे आर्मी जर्नल की तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और कौन से नंबर के हैं? 28वें नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे है उपराष्ट्रपति मुप्पावरपु वेंकैया नायडू ने प्रोफेसर के रामकृष्णन राव की आत्मकथा ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का विमोचन किया। पता है, प्रोफेसर रामकृष्णन को 2011 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है कि गुजरात के वडोदरा में 15 से 17 फरवरी तक विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी ENGI एक्सपो 2020 के
छठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पता है इसका आयोजन मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि FSI द्वारा आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं FSSI की। ठीक है, यानी कि फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके चेयरमैन है धनकेश पटेल और हेडक्वार्टर है वडोदरा। कहां पर है? वडोदरा। पता है इसमें कौन भाग लेगा? उज्बेकिस्तान भाग लेगा भाई इसके अंदर, उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसके अंदर भाग लेगा। और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात है 1 मई 1960 को बना था। कब बना था? 1 मई 1960। राजधानी सबको पता है गांधीनगर है, और इसके राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपाणी। कौन से सीएम? विजय रूपाणी इसके सीएम है। और नृत्य की बात करते हैं तो गुजर गई गरीबी। तो गुजरात का गुजर से गुजरात, गरीबी से गरबा नृत्य, और डांडिया भी आ जाता कई बार आपके पास में, तो वो इसका नृत्य है। उसके बाद में आगे है कि मुंबई में ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आयोजन किया जाएगा। किस चीज के ऊपर किया जाएगा? अभी ई गवर्नेंस के ऊपर किया जाएगा। और इसका विषय है इंडिया 2020 डिजिटल एंड ट्रांसफॉर्मिंग इसका विषय है। और महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960 को बना था। और राजधानी कौन सी है भाई इसकी? महाराष्ट्र की भी 2 राजधानी है, एक तो है मुंबई और एक है नागपुर। नागपुर कौन सी है? विंटर वाली है भाई नागपुर, याद रखना। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम कौन है? सीएम है उद्धव ठाकरे। और नृत्य कौन सा है? लावणी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लावणी नृत्य है। देखो मैंने यहां पर नागपुर की जिक्र किया था। नागपुर को ना ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं और हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, और पुणे है, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। एक यहां पर नासिक भी है। नासिक को बोलते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वाइन मतलब दारू, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको बोलते हैं हम? नासिक को बोलते हैं। यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो आगे है इथियोपिया के आदिस अबाबा में 33वें अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन
शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका विषय क्या था? विषय था साइलेंसिंग द गन्स, creating addressive conditions for Africa development। ठीक है, ये इसका क्या था विषय? साइलेंसिंग द गन्स, क्रिएटिंग एड्रेसिव कंडीशन फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका क्या रखा था? विषय रखा था। अगले कहोगे भी, अगला की बात करें ना, अगला सम्मेलन यानी कि 34वां, वो होगा कांगो के अंदर। कहाँ होगा? कांगो के अंदर होगा। ठीक है, और बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर है। कितने सदस्य हैं? 55 मेंबर हैं। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी रिसेंटली बने हैं भाई, इजिप्ट के थे, फतेह अल सीसी से किसने ले लिया है? ये सिरिल रैमफोसा। और कब बना था? 25 मई 1963 के अंदर बना था भाई अफ्रीकन यूनियन। ठीक, उसके बाद में आगे है प्रसिद्ध क्रिकेटर, पत्रकार और फिल्म इतिहासकार राजू वार्तन का निधन हो गया। ठीक है, आगे प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार और पद्मश्री से सम्मानित गिरिराज किशोर, किसका? गिरिराज किशोर का निधन हो गया। आगे है आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी और कर्नाटक की विद्या पिल्लई ने एमपी की अम्मी कमानी को हराकर महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, क्या जीतते हैं? आदित्य मेहता और वो दूसरी कौन थी? विद्या पिल्लई ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने किस किस को? आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को, विद्या पिल्लई ने अम्मी कमानी को हराया था। देखते एक बार बात करते हैं पुणे की। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, ऑटोमोबाइल हब ऑफ इंडिया एंड क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यहां तक एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद का
नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान AJNIFM रख दिया। ठीक है, क्या किया है सरकार ने? अभी राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान थी जो फरीदाबाद के अंदर है, उसका नाम बदल दिया। उसका नाम क्या कर दिया है? अरुण जेटली रख दिया गया उसका नाम। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नाम रख दिया गया उसका। पता है ये 1993 में बनी थी भाई। कब बनी थी? 1993 में। अब इस संस्था का काम क्या है? जितने भी यूपीएससी से पास आउट हो, जितने भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाते हैं, जितने भी यूपीएससी से IRS या फिर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर आगे है कि स्वीडन के पॉल वाल्टर आर्मड डुप्लाटिस ने 2014 में फ्रांस के रेनॉल्ड लेवेलिन द्वारा बनाए गए पॉल वॉल्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, ये किसने तोड़ा है? आर्मड डुप्लांटिस ने तोड़ा है। अब इन्होंने कितना बना दिया? अभी इन्होंने 20 फीट 2.9 इंच लगभग 6.1 मीटर का बना दिया भाई रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद में आगे है भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की पर्वतारोही बनी है। ठीक है, एकांकागुआ का है, अर्जेंटीना के अंदर है और इसकी लंबाई की 6962 मीटर की है। ठीक है, और पता है क्या है कि काम्या कार्तिकेयन 7वीं क्लास की है। ये 7वीं क्लास की छात्र है, कक्षा की छात्र है। देख लो आप कितनी छोटी है। उसके बाद में है आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया है। महिलाओं की टीम को अब की बार क्या है? आईसीसी विमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी दी गई है। वो किसकी दी गई? ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा। कौन सी है? कैनबरा राजधानी है। और इसके पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन इसके पीएम है। और मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है डॉलर, इसकी मुद्रा है। ठीक है, एक हम थोड़ी सी जापानी ट्रिक फिर कर लेते हैं। सी न्यूज आज तक, ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? इसकी मुद्रा डॉलर है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, आसे ही अमेरिका, जैसे जिम्बाब्वे, ताइवान और कैसे कनाडा। ठीक है, कौन कौन से हैं? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जमैका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जिम्बाब्वे, ताइवान और कनाडा। ये वो देश है जिसकी मुद्रा कौन सी है? डॉलर मुद्रा है। फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
तो ये थी 11 फरवरी की करंट जीके। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा और हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालें। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।